नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान की जनता के लिए राशन कार्ड में क्या अपडेट होने जा रहा है, जिसके चलते आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपके पैन कार्ड है और आपने ये एक काम नहीं किया तो आप पर भी लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। इसी के साथ किसानों के लिए बड़ी अपडेट है और भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो जानेंगे हम इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दे ताकि वे सब भी जान पाए राजस्थान के मुख्य समाचार। यहाँ पर आपको बता दें, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर अब एक्शन मोड में रसद विभाग 130 को थमाया नोटिस। जी हाँ, आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे अपात्र परिवारों के खिलाफ अब राजस्थान की सिरोही में रसद विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। रसद विभाग ने गिव अप अभियान में स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाने वाले 130 जनों को नोटिस थमाया है। साथ ही ऐसे अन्य अपात्र परिवारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। गिव अप अभियान के तहत सिरोही जिले में अब तक 3047 जनों ने नाम हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें विभाग ने अब तक 13,061 अपात्रों के नाम हटा दिए हैं। शेष की कार्यवाही जारी है। जिले में कुल 1,71,905 परिवारों के 6,95,119 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निःशुल्क गेहूं वितरण किया जा रहा था। गिव अप की तारीख बढ़ाई गई। चलिए, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब राशन कार्ड के बिना मिलेगा सस्ता सामान। सरकार की नई योजना में उपभोक्ता और डीलर दोनों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार लगातार जन कल्याण की दिशा में फैसले ले रही है। अब राज्य सरकार ने एक और राहत भरी योजना की घोषणा की है, अन्नपूर्णा भंडार योजना। जी हाँ, इसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार योजना को आम जन की जरूरतों के हिसाब से दोबारा डिजाइन किया जा रहा है। नई योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों से सामान खरीदने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। तेल, साबुन, मसाले, बिस्किट जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को अब सीधे पीडीएस दुकानों से खरीदारी की जा सकेगी। झुंझुनू जिले में शुरुआत में 70 दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। झुंझुनू जिला रसद अधिकारी डॉक्टर निकिता राठौड़ ने बताया कि इन अन्नपूर्णा भंडारों में शुरुआत में 10 प्रमुख घरेलू उत्पाद शामिल होंगे। इनमें तेल, साबुन, वॉशिंग पाउडर, गुड़, अचार और मसाले शामिल होंगे। सरकार इन उत्पादों की गुणवत्ता और दामों पर निगरानी रखेगी ताकि उपभोक्ता भरोसे के साथ खरीदारी कर सके। चलिए, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो कि पैन कार्ड को लेकर है। पैन कार्ड होल्डर्स अलर्ट, नहीं किया ये जरूरी काम तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। पैन कार्ड यूजर्स तुरंत कर ले ये जांच। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आपके पास पैन कार्ड है और आप इसे नियमित रूप से विभिन्न वित्तीय कार्यों में उपयोग कर रहे हैं तो अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आयकर विभाग ने उन पैन कार्ड धारकों पर सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है जिनका पैन कार्ड इनएक्टिव है। अगर आपने समय रहते इसे एक्टिव नहीं करवाया तो आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पैन कार्ड का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करवाने के अलावा बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जैसे हर बड़े वित्तीय कार्य में होता है। यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है और आपने इसे दोबारा एक्टिव नहीं करवाया है तो आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ कानूनी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान में 2 महीने में बांटी जाएगी छात्राओं को स्कूटी, सीएम ने दिए सख्त निर्देश। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान में छात्राओं के लिए खरीदी गई 18,000 से ज्यादा स्कूटियां अब 2 महीने के अंदर बांटी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे पर बैठक कर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जिन छात्राओं के नाम पर स्कूटी खरीदी गई है उन्हें तुरंत स्कूटी दी जाए। कंपनी ने कहा है कि फिलहाल 9,000 स्कूटियां बांटने के लिए तैयार हैं और हर 10 दिन में 1,000 के लोट में वितरण किया जाएगा। 2022-23 की स्कूटियों का वितरण अगले 10 दिन में शुरू होगा। चलिए, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वंदे गंगा अभियान पर सीएम भजनलाल बोले, हमारे द्वारा बहाई गई पसीने की एक एक बूंद प्रदेशवासियों के लिए अमृत का काम करेगी। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जल ही जीवन है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि शुरू हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश में जल संचयन एवं पर्यावरण संरक्षण के तहत विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि जन सहभागिता को बढ़ावा देते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण
जल अभियान में ज्यादा से ज्यादा श्रमदान करें और परंपरागत जल स्रोतों को स्वच्छ बनाएं, जिससे वर्षा जल का संचयन हो सके। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान के इस शहर में बनेगी पहली रिंग रोड, जल्द तैयार होगा डीपीआर। जी हाँ, आपको बता दें, बड़े शहरों, महानगरों और भारतमाला एक्सप्रेसवे की तर्ज पर भविष्य में राजस्थान के जालोर शहर के निकट भी रिंग रोड का निर्माण होगा। अहम प्रोजेक्ट की क्रियान्विति के लिए डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस कार्य के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू होने वाला है। पीडब्ल्यूडी के स्तर से इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रक्रिया 30 जून से शुरू होने वाली है, जिसके बाद 1 माह में एजेंसी का निर्धारण हो जाएगा और आगामी कड़ी में एजेंसी की ओर से 6 माह में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह अहम प्रोजेक्ट है जिसकी घोषणा राज्य बजट 2025 में हुई है। अब इस प्रोजेक्ट को धरातल पर साकार करने की कड़ी में यह शुरुआत की जा रही है। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से एजेंसी की और से डीपीआर बनाने का कार्य किया जाएगा। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 6 जून से राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन का आगाज। रामेश्वर की तीर्थ यात्रा पर जाएंगे वरिष्ठ नागरिक। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ 6 जून को किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह पहली बार है जब प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को वातावरणुकूलित रेलगाड़ी के माध्यम से रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है। भारत गौरव योजना के अंतर्गत संचालित यह ट्रेन धार्मिक, पर्यटन और वरिष्ठ जनों के सम्मान की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान पर्यटन और सामाजिक सरोकारों की दिशा में एक नई शुरुआत कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और धार्मिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत सीकर से होगी। इसके साथ ही सुविधाएं और संचालन की व्यवस्था बेहतरीन माध्यम से बनाई गई है, चलते आम लोगों को परेशानियां ना उठानी पड़े। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। त्रिनेत्र गणेश और पांडुपल हनुमान मंदिर में नहीं बनेगा प्रसाद और भंडारा, अदालत ने लगाई रोक। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान की सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। इसे लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। इस पर फैसला सुनाया गया है, जिसके बाद इस अभयारण्य में सुरक्षित माहौल मिलने के आसार बन गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और अलवर में सरिस्का परिसर स्थित गणेश मंदिर और पांडुपल हनुमान मंदिर में भंडारा और प्रसादी पकाने पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि टाइगर रिजर्व के बाहर तैयार किए गए प्रसाद को मंदिर में लाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित दुकान पर भी किसी प्रकार का भोजन बनाने पर भी रोक लगी रहेगी, लेकिन बाहर से लाए गए तैयार भोग या फिर प्रसादी की बिक्री की अनुमति रहेगी। चलिए यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अभ्यर्थी सावधान, आरपीएससी में बिना योग्यता आवेदन किया तो होगी कार्रवाई। आरपीएससी करवाएगा एफआईआर। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए अयोग्य अभ्यर्थियों को चेतावनी दी है। आयोग ने हाल ही में जिन विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे थे, उनमें यह सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों ने बिना आवश्यक योग्यता के आवेदन भर दिए गए हैं। इस पर गंभीरता दिखाते हुए आयोग ने 7 भर्तियों में आवेदन वापस की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि 3 भर्तियों में 5 जून आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना योग्यता आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ भविष्य में कठोर कदम उठाए जाएंगे। आयोग का कहना है कि इस तरह से आवेदन से न केवल आयोग के श्रम और समय का अपव्यय होता है, बल्कि संसाधनों पर भी अनावश्यक बोझ पड़ता है, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि वेदर रिपोर्ट है। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश के आसार, पश्चिम हिस्सों में बढ़ेगा तापमान। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल
संभावनाएं। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाएं देखी जा सकती हैं। 6 जून से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 6 जून से पश्चिम राजस्थान के अधिकांश इलाकों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। इसके साथ ही अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि 6 जून को जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 7 जून से केवल उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि बाकी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर संभाग में गर्मी का अलर्ट भी जारी किया है, जिसके अनुसार 7 और 8 जून को यहां अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और 8 जून को कुछ इलाकों में हीटवेव यानी कि लू चलने की भी संभावना जताई है। तो दोस्तों, यह थी आपके लिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें, जो कि आपको एक एक करके सभी अपडेट्स विस्तार से बता दिए गए हैं। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि वे सब भी जान पाएं इन महत्वपूर्ण अपडेट्स को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।